Good morning, class second students. I am मीनाक्षी जोशी फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। मैंने आपको पहले इंग्लिश में लेसन नंबर फर्स्ट आपको पढ़ाया था, ओके जो था आपका फर्स्ट फ्रूट। लेसन वॉज फर्स्ट फ्रूट। आपको ध्यान होगा, ये लेसन आपने पढ़ा होगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपने किए थे। आपकी न्यू कॉपी में आपको किस तरह वर्क करना है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। चाहे आपके पास न्यू कॉपी है या नहीं है, दोनों कंडीशन में आपको, यदि आपके पास न्यू कॉपी है तो न्यू में लिखेंगे, और इफ़ यू हैव रफ कॉपी देन रफ कॉपी में भी इस तरीके से सिस्टमेटिक वर्क करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेसन नंबर 1 डालेंगे, डेट डालेंगे, यहाँ पर लेसन नंबर 1 डालेंगे, फिर लेसन का नाम डालेंगे द फर्स्ट फ्रूट, फिर वर्ड मीनिंग डालेंगे, और इस तरह से लाइन बीच में डालते हुए स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, और इस तरह से आपको मीनिंग्स लिखने हैं। ये मीनिंग्स मैं आपको भी फ़ोटो खींच के भेज दूँगी, आपको ही मीनिंग्स लिखने हैं। देन इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ आपका ख़त्म हो गया तो इस पेज को आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके नेक्स्ट पेज से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेजे थे वो। और उसके अलावा मेक सेंटेंसेस भी मैं आपको भेजूँगी, वो भी उसमें करने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको करके भेज दूँगी। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका लेसन नंबर 2। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेसन नंबर 2। ये देखिए, लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। द क्लेवर फॉक्स। क्लेवर मतलब चालाक, फॉक्स मतलब क्या होता है, लोमड़ी। एक चालाक लोमड़ी की ये स्टोरी है। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल एंड अ क्रैब इन अ लेक। लॉन्ग एगो यानी पुराने समय की, प्राचीन समय की बात है कि एक लेक, झील में कौन कौन रहते थे, क्रोकोडाइल और क्रैब। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ और क्रैब मतलब केकड़ा रहते थे। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। गुड फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त थे। द लेक वॉज इन अ मिडल ऑफ द थिक फॉरेस्ट एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फिश इन इट। जो झील थी वो कहाँ पर थी, घने जंगल, थिक फॉरेस्ट यानी घना जंगल के बीच में थी। मिडिल मतलब बीच, तो जो झील थी वो घने जंगल के बीच में थी। और देयर वर प्लेंटी ऑफ फिश इन इट, उसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। प्लेंटी यानी बहुत सारी मछलियाँ उसके अंदर थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। द टू फ्रेंड्स लव टू ईट फिश एवरी डे। अब वो जो दोनों दोस्त थे, कौन कौन, क्रोकोडाइल और क्रैब, वो रोज़ क्या करते थे, उनको मछलियाँ खाना बहुत पसंद था, रोज़ वो मछलियाँ खाते थे। बट एट टाइम पास्ड, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, द नंबर ऑफ फिश इन द लेक बिगेन टू डिक्रीज। जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो मछलियाँ थी वो कम होती चली गई। झील में मछलियाँ कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि ये दोनों दोस्त रोज़ मछलियाँ खाते थे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और झील में मछलियाँ कम होती गई। द क्रोकोडाइल एंड द क्रैब बिकेम वेरी वरीड। अब जो क्रोकोडाइल और क्रैब थे उनको बड़ी चिंता होने लग गई। वरीड मतलब चिंता होना। सडनली, अचानक, द क्रोकोडाइल हैड एन आइडिया। तो अचानक से क्रोकोडाइल को एक आइडिया सूझा। ही सेड टू द क्रैब, उसने क्रैब से कहा, क्या कहा उसने क्रैब से, आई विल प्रिटेंड टू बी डेड। प्रिटेंड मतलब मैं ऐसा व्यवहार करूँगा जैसे कि मैं मर गया हूँ, एक्टिंग करूँगा। प्रिटेंड मतलब गलत तरीके से एक्टिंग करनी, दिखावा करना गलत, है ना। टू एक्ट फॉल्सली यानी कि गलत दिखाना कि मैं मर गया हूँ। जिंदा है लेकिन उसने ऐसी एक्टिंग करूँगा मैं कि जैसे कि मैं मर गया हूँ। गो एंड स्प्रेड द न्यूज़ ऑफ माई डेथ इन द फॉरेस्ट। जाओ और जंगल में मेरी इस खबर को फैला दो। गो जाओ, एंड स्प्रेड मतलब फैलाना, द न्यूज़ ऑफ माई डेथ मेरे मरने की खबर, इन द फॉरेस्ट जंगल में मेरे मरने की खबर फैला दो। वंस द एनिमल हियर द न्यूज़ ऑफ माई डेथ, जैसे ही जानवर मेरे मरने की खबर सुनेंगे, दे जैसे ही मरने की खबर सुनेंगे, दे विल कम हियर विदाउट फियर टू ड्रिंक वाटर। जैसे ही उन्हें पता पड़ेगा कि क्रोकोडाइल तो मर गया है तो वो यहाँ आएंगे बिना डर के और यहाँ पानी पिएंगे। इट विल देन बी वेरी इजी फॉर मी टू कैच देम।
तब मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मैं उनको पकड़ लूँ। आया समझ में? अब क्या होता है, क्रोकोडाइल और क्रैब जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे फ्रेंड होते हैं। वो डेली अपना पेट किससे भरते हैं, जो लेक के अंदर फिशेस होती है उससे अपना पेट भरते हैं, उससे अपनी भूख ख़त्म करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो मछलियाँ खाते हैं तो समय बीतता जाता है और मछलियाँ लेक में कम होने लग जाती है। तो क्रोकोडाइल को क्या आइडिया सूझता है, वो क्या कहता है कि मैं ऐसे एक्टिंग करता हूँ कि जैसे मैं मर गया हूँ और तुम जाकर ये खबर, मेरे मरने की खबर है, वो जंगल में फैला दो। जब दूसरे जानवरों को ये पता पड़ेगा कि अरे क्रोकोडाइल तो मर गया है, तो वो बिना डर के यहाँ पर पानी पीने आएंगे इस लेक में और तब मैं उनको पकड़ लूँगा, है ना। ऐसा वो सोचता है। द क्रैब एट वंस सेट आउट टू गिव द न्यूज़ ऑफ द क्रोकोडाइल डेथ टू ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। अब क्या करता है, क्रैब राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, इससे ही हमको खाना मिल जाएगा तो मैं ऐसा ही कर लेता हूँ। वो क्या करता है, जंगल में जाता है और क्रोकोडाइल के मरने की खबर दूसरे सभी जानवरों को सुनाता है। ठीक है। ही मेट अ फॉक्स फर्स्ट। सबसे पहले वो किससे मिलता है, एक लोमड़ी से मिलता है। द क्रैब टोल्ड हिम अबाउट द क्रोकोडाइल्स डेथ। तो क्या करता है क्रैब, क्या करता है केकड़ा, क्या करता है, क्रोकोडाइल के मरने की खबर वो किसको सुनाता है, फॉक्स को, लोमड़ी को। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। जो लोमड़ी होती है बड़ी चालाक होती है। ही सेड, वो क्या बोलती है, पुअर क्रोकोडाइल, बेचारा क्रोकोडाइल, लेट मी कम एंड सी हिज डेड बॉडी माई सेल्फ। तो क्या बोलती है वो कि चलो मैं आती हूँ और मैं अपनी आँखों से उसकी डेड बॉडी, जो उसका मरा हुआ शरीर है, उसको मैं देखना चाहती हूँ। द क्रैब टुक द फॉरेस्ट टू द क्रोकोडाइल। अब क्रैब क्या करता है कि उस फॉक्स को क्रोकोडाइल के पास में ले जाता है। द फॉक्स सेड, वाई इज़ द क्रोकोडाइल लाइंग स्टिल। फॉक्स क्या कहती है, ये जो क्रोकोडाइल है वो इतना ठहरा हुआ, स्टिल मतलब बिना हिले डुले क्यों पड़ा हुआ है। एज सून एज क्रोकोडाइल डाइड इट्स टेल स्टार्ट मूविंग। जैसे ही क्रोकोडाइल मरता है उसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो तो हिलने लग जाती है। चालाक होती है ना लोमड़ी, उसे पता होता है कि क्रोकोडाइल नहीं मरा होता है ना। तो वो क्या बात बनाती है, वो कहती है अरे तुम तो कह रहे हो ये क्रोकोडाइल मर गया है, ये क्रोकोडाइल तो एकदम एक बिल्कुल बिना हिले डुले पड़ा हुआ है। और मुझे तो जहाँ तक ये पता है कि जैसे ही क्रोकोडाइल मरता है तो क्या होता है, उसकी जो पूँछ होती है वो हिलने लग जाती है। बट दिस क्रोकोडाइल टेल इज़ नॉट मूविंग। लेकिन इस क्रोकोडाइल की तो जो पूँछ है वो तो हिल भी नहीं रही है ना। हियरिंग दिस द फुलिश क्रोकोडाइल मूव्ड हिज टेल। ये सुन के जो बेवकूफ़ क्रोकोडाइल होता है, जिसने मरने की एक्टिंग करी होती है, वो अपनी पूँछ हिलाने लग जाता है। जबकि कभी ऐसा होता है क्या कि मरे हुए व्यक्ति की पूँछ हिलेगी क्या, नहीं। लेकिन फॉक्स अपना दिमाग लगाती है, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक होती है इसलिए। सीइंग दिस, ये चीज़ देखते ही द फॉक्स सेड टू द क्रैब। फॉक्स क्रैब को क्या कहता है, अ डेड एनिमल कैन नाइदर मूव और नोर वॉक। एक मरा हुआ जानवर ना तो हिल सकता है और ना ही चल सकता है। दिस क्रोकोडाइल इज अलाइव। ये क्रोकोडाइल तो जिंदा है। द क्लेवर फॉक्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट। और जो चालाक लोमड़ी होती है वो वापस अपने जंगल को चली जाती है। ही टोल्ड ऑल द एनिमल्स अबाउट द डर्टी ट्रिक्स ऑफ द क्रोकोडाइल एंड द क्रैब। वो ये गंदी हरकत किसकी, क्रोकोडाइल और क्रैब की जो ये गंदी हरकत है, ट्रिक मतलब हरकत, वो जाकर सभी एनिमल्स को, जानवरों को बताती है। बोथ द क्रोकोडाइल एंड द क्रैब ट्रिक डिड नॉट सक्सीड। जो क्रोकोडाइल और क्रैब ने जो तरीका अपनाया था वो उनका सफल नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। सून दे डाइड ऑफ हंगर। वो दोनों जल्दी ही भूख से मर गए। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इसकी वर्ड मीनिंग में भेजती हूँ, देन क्वेश्चन आंसर क्या क्या आपको बुक में करना है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। सो आप इसको सबसे पहले चैप्टर को 3 टाइम्स रीड करेंगे, मीनिंग्स जो मैं आपको भेज रही हूँ वो लर्न करेंगे, ठीक है। और जहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।